मकर राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है। मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। इस पूरे मार्च के महीने में यह एक इंसान ऐसा है जो आपका सच्चा साथ देगा। जी हाँ, अब ये कैसे और क्यों होगा, इसे ध्यान से समझो। क्या होता है कि समय और काल पर जिस प्रकार से ग्रह स्थितियां बनती और बिगड़ती रहती हैं, यानी कुछ ग्रह शुभ स्थिति में होते हैं और कुछ ग्रह अशुभ स्थिति में होते हैं। तो ऐसे में जो ग्रह शुभ स्थिति में होते हैं, उन ग्रहों से जुड़े हुए लोग पॉजिटिव स्थिति में आ जाते हैं, यानी आपको सपोर्ट करने लग जाते हैं। कह सकते हैं कि उनकी ऊर्जाएं, उनके वाइब्रेशंस आपके साथ मैच होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए समय समय पर हम इस प्रकार का कार्यक्रम भी बनाते रहते हैं, जो कि आपको इस बात का संकेत देता है कि आप किस पर भरोसा करें और किस पर ना करें। तो इस कार्यक्रम में भी हम आपको इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, ज्ञान देने जा रहे हैं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने में परिवर्तन की शुरुआत होगी, कुछ बड़ा, कुछ अद्भुत आप करने जा रहे हैं। यह महीना आपके जीवन में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। कैसे होगा, क्या होगा, ध्यान से समझिए। बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठेंगे जब इस प्रकार की बातें आप सुनेंगे। तो पहले तो हम आपको यह बता दें कि वो कौन सा इंसान है जो आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है, आपकी पूरी मदद करने वाला है। इस पूरे मार्च के महीने में वह आपके साथ रहेगा, बड़ी मदद बनकर वह आपके लिए उभर कर आएगा। इसके विषय में आपको हम बताएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियों के विषय में, जो आपको गाइड करेंगे कि इस मार्च के महीने में शुरुआती समय पक्ष में आपको किस प्रकार से निर्णय लेने हैं, किस प्रकार से चीजों के विषय में सोचना है, कहां से रुकना है, कहां शुरू करना है, कहां बचना है, किस से बचना है। सारी बातें आपको हम बताएंगे, ग्रहों पर आधारित चीजें बताएंगे, बेहद महत्वपूर्ण है। इन्हें जान लीजिए, ये आपके लिए रोड मैप का काम करेंगे। 70 से 80% तो एक्यूरेट रहेंगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीजें एक्यूरेट ना रहें, इधर उधर हो जाए, तो वो किसी अन्य भाई बंधु के लिए है, आप इसे मानकर चलिए। क्योंकि एक ही राशि के बहुत लोग होते हैं, सबके अपने कर्म, प्रारब्ध, देवी देवताओं की कृपा, आशीर्वाद अलग अलग रहते हैं, तो उनके अनुसार चीजें बदल भी सकती है। लेकिन जो ग्रह आधारित चीजें हैं वो तो एक जैसी ही लगभग होती हैं। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिए। तो भविष्यवाणियां आपके लिए रोड मैप का काम करेंगी। इसी के साथ साथ इस पूरे मार्च के महीने को सफल बनाने के लिए कुछ ऐसे उपाय। देखो, क्या होता है कि जब पूजा पाठ तो सभी करते हैं, आप भी कर रहे हैं, पूजा पाठ सभी लोग करते हैं, लेकिन पूजा पाठ में ही कुछ ऐसे छोटे छोटे सूत्र, छोटे छोटे रहस्य जो होते हैं ना, उनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। तो जो जान जाते हैं, उन्हें उस पूजा पाठ का अद्भुत फल मिलना शुरू हो जाता है। और आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर जाना शुरू करते हैं और कुछ दिन में ही उनका भाग्य परिवर्तित हो जाता है। मतलब कि पैदल मंदिर जाना शुरू कर रहे हैं और कुछ ही समय में, यानी कि कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में ही उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो लाखों करोड़ों में खेलने लगे हैं और सारे सुख उनके पास हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमने लगे हैं, मंदिर भी जाने लगे हैं। तो कैसे भाग्य परिवर्तित हो गया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवन भर मंदिर जा रहे हैं, जीवन भर पूजा कर रहे हैं, जीवन भर अच्छी तरीके से रह रहे हैं, लेकिन तब भी टस से मस स्थिति नहीं हो रही है, सब कुछ ज्यों का त्यों है, उलझा हुआ, फंसा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? सूत्रों का, यानी कि देखो, काम तो सब करते हैं, लेकिन काम करने में कुछ ना कुछ छोटे छोटे भेद होते हैं, जिन्हें समझना बहुत आवश्यक है, बारीकियां। जैसे कि हमारे जमाने में, पुराने जमाने में कहावत कही जाती थी कि चने तो एक मजदूर भी खाता है, मजबूरी में खाता है, क्योंकि उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, तो बेचारा पेट भरता है। चना उसका पेट भरने का काम करता है। और चना एक पहलवान भी खाता है, मजबूरी में नहीं खाता, ताकत के लिए खाता है। तो वह पहलवानों जैसा तगड़ा शरीर बना लेता है और उसका पहलवानी का शौक पूरा हो जाता है। और वही चना घोड़ा भी खाता है और बहुत तेज गति से दौड़ता है, हॉर्स पावर क्रिएट करता है। तो चना तो वही है, बस खाने के भाव और नियत और तरीके अलग अलग हो गए। इसकी वजह से चना वही होने की वजह से उसने अलग अलग गुण दिखा दिए, अलग अलग प्रभाव दे दिए। इसी प्रकार पूजा पाठ में भी कुछ ना कुछ छोटे छोटे से त्रुटियां होती हैं, उन्हें दूर करनी चाहिए, और छोटी छोटी चीजें हैं उन्हें शामिल करनी चाहिए। तो वही पूजा अलग तरीके से फलित होनी शुरू हो जाती है, सौभाग्य की निर्माता बन जाती है। ठीक है, तो इसके विषय में भी आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ एक उपाय ऐसा कि जो श्री का आशीर्वाद तो दिलाएगा ही, साथ ही साथ जिन लोगों का घर नहीं बन पा रहा, देखो, हर इंसान का सपना होता है रोटी, कपड़ा और मकान। अब रोटी तो मिल जाती है आसानी से, क्योंकि अब इतनी तो सबकी ही क्षमताएं हो जाती हैं। कपड़ा भी, ये तो पुराने जमाने की कहावत हो गई कि जब बड़ी मुश्किलों में जीवन कटा करता था, खेती बाड़ी पर आधारित रहते थे लोग, तब ये थी। लेकिन मकान आज की डेट में भी लोगों के लिए बहुत कठिन है, हर व्यक्ति के पास नहीं है, और हर व्यक्ति का ये सपना है कि उसका अपना घर हो। तो ये उपाय हम आपको बता रहे हैं 6 महीने के अंदर अंदर। अब ये ना कहना कि अरे इतना टाइम, 6 महीने का समय नहीं, 6 महीने का समय भी कम ही समय है, लोगों का जीवन गुजर रहा है और मकान तो छोड़ो, 2 कमरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, किराए पर रह रहे हैं। ठीक है, तो लॉजिक की बात करिए, तर्क की बात करिए, कुतर्क की बातें नहीं करेंगे हम। 6 महीने के अंदर अंदर आपको शुभ समाचार प्राप्त हो जाएंगे, मकान बनने की शुरुआत हो जाएगी, वातावरण बन जाएगा,
ठीक है। और दूसरा कि अगर आपने मकान बना रखा है और आपके ऊपर कर्जा है, प्रॉपर्टी पर कर्जा है, मकान पर कर्जा है, लोन है, चुका नहीं पा रहे हैं, बड़ी परेशानियों में समय बीत रहा है, तो वह लोन भी चुकने के रास्ते खुल जाएंगे। लोन चुकेगा कि नहीं चुकेगा तुरंत 6 महीने में, ये नहीं हम कहते। हम ये नहीं कहते कि नहीं तो आप कहें तो हमारे ऊपर तो 1 करोड़ का लोन है, मकान के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, 6 महीने में चुका ही नहीं। नहीं, चुकने के रास्ते आपको मिल जाएंगे, फिर आसानी से चुक जाएगा। ठीक है, बात लॉजिक की ही करेंगे, कुतर्क की बातें नहीं करेंगे। तो इसलिए चीजों को गंभीरता से समझिए। अब आप कुतर्क न करने लगना, क्योंकि कार्यक्रम एक तरफा है, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो बेहतर है कि आप आराम से सुने और चीजों को समझें। जब आप हमारे सामने बैठे तो फिर आप कुतर्क करेंगे तो हम उसको भी आपको समझा देंगे, फिर ये समय लेने वाली प्रक्रिया होगी, है ना, आप समझते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप ध्यान से चीजों को समझिए, ये चीजें जीवन को बदलने वाली हैं। हमारे अपने अनुभव हैं, हमने जिनको बताया उनके जीवन में जब अच्छे अनुभव मिले तो ये उनके अनुभव हो गए। अब आपको बता रहे हैं तो आपको भी अनुभव मिलेगा, फिर ये आपके अनुभव बन जाएंगे। आप खुद हमें बताएंगे, गुरुजी बहुत बहुत आभार आपका कि हमारा काम बन गया, हमारे मकान की शुरुआत हो गई, भूमि पूजन हो गया, और बहुत अच्छी बात रहेगी ये। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब शुभ विचारों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। महामाई के दर्शन करिए, प्रेम के साथ बोलिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माई के साथ भाव और गहरा जोड़िए और साथ ही साथ ये भी लिखिए कि हे महामाई, मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूं, आपका बालक हूं, हम पर कृपा बनाए रखना। ठीक है, तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं भविष्यवाणियों की, ग्रहों पर आधारित, उसके साथ फिर आगे बढ़ेंगे उपाय, क्रियाओं, सावधानियां, बहुत कुछ है आपके लिए, सब कुछ ध्यान से समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि इस समय और काल पर ग्रहों की स्थितियां ऐसी हैं जो आपके जीवन में गति लाने वाली हैं, गति आएगी, आध्यात्मिक अनुभव आपको प्राप्त होंगे। पूजा पाठ करने वाले लोगों के लिए सकारात्मक समय है, उनकी उन्नति के मार्ग खुलने शुरू हो जाएंगे। जो भी काम आपने सोच रखे हैं और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी न किसी बात से रुकावटें आई जा रही हैं, वो रुकावटें अब हटेंगी और कार्यों में और जीवन में गति आनी शुरू हो जाएगी। छोटी छोटी उपलब्धियां आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। नौकरी कार्यस्थल पर आपके लिए वातावरण सकारात्मक बनेगा, लेकिन कुछ ना कुछ कार्य आपसे ऐसे करवाए जाएंगे जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। हो सकता है कि आपकी नैतिकता के वो खिलाफ हो, तो ऐसे में आपको विरोध नहीं करना है, अपोजिट नहीं जाना है, कुतर्क नहीं करना है। आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं तो ये आपको वहां पर दायित्व मिला है कि आप करिए। हाँ, बहुत अनैतिक ना होइए, लेकिन कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो आपको सहनी पड़ेंगी। ठीक है, उच्च अधिकारियों के साथ विरोध ना करिए और सहकर्मियों के साथ अपने जीवन की बातें, अपनी भावनाएं शेयर ना करिए। ये सावधानी आप रखिए। यहाँ पर चंद्रमा का केतु के साथ गोचर है, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ये नेगेटिव भी रहेगा, सुखों से दूर करेगा, रिश्ते नातों से दूर करेगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी रिश्ते के साथ, व्यक्तिगत रिश्ते के साथ थोड़ा सा तनाव की स्थिति बन सकती है। भाई बहनों के साथ भी थोड़ा बहुत किसी बात को लेकर नोक झोंक, तनाव हो सकता है। मन में भी किसी प्रकार की कुंठा रह सकती है। जीवन की जो निराशापूर्ण स्थिति है वह आपको परेशान कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी आपके पास रहेगा। जो लोग विवाह योग्य हैं उनका विवाह तय हो जाएगा। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, उन्हें रोजगार प्राप्त हो जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन अपने कर्म, अपनी मेहनत से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। कर्म करते रहना, मेहनत करते रहना। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म करते रहना, हाथ पर हाथ धरे ना बैठना। जो बीमार चल रहे हैं लंबे समय से, उन्हें बीमारी में सुधार होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ जीवन की नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे, ताकत का अनुभव करेंगे, पॉजिटिविटी का अनुभव करेंगे। ये बहुत अच्छी बात रहेगी। लंबी दूरी की यात्राएं करने से आपको बचना है इस समय भी, और रात्रि के समय वाहन आदि चलाने से भी आपको बचना है। व्यापार के नए निवेश आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन निवेश करते समय थोड़ा सा अलर्ट रहना अब भी आवश्यक है।
किसकी बातों में आकर और किसके साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, किस व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, इन सब बातों पर भी बड़ी गंभीरता के साथ आपको विचार विमर्श करना होगा, तब आगे बढ़ें। शेयर मार्केट में जो निवेश करते हैं वो प्रॉफिट कमाएंगे, अच्छा खासा व्यापार जिनका चल रहा है, बिजनेस है, दुकान है, उनको भी अच्छा फायदा होगा, कोई समस्या नहीं है। व्यापार में गति आएगी, पैसे का फ्लो बनना शुरू हो जाएगा, योजनाएं छोटी छोटी सफल होनी शुरू हो जाएंगे। जो टेक्निकल जॉब से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें उन्नति प्राप्त होगी। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार करते हैं, जनरल स्टोर का व्यापार करते हैं, सजावटी सामान का व्यापार करते हैं, कपड़े आदि का व्यापार है, ब्यूटी पार्लर वगैरह है, इन लोगों की उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। किसी गलत व्यक्ति के किए गए किसी कर्म, किसी कार्य की सजा आपको मिल सकती है। अपने आसपास जो गलत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उन लोगों से दूरी बनाएं और उन लोगों की बातों में ना आए। वे लोग आपका चारित्र हनन भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके सम्मान को भी आंच आ सकती है। किसी भी व्यक्ति की इस समय और काल पर गारंटी ना लें, किसी भी व्यक्ति की जरूरत से ज्यादा मदद ना करें और किसी भी व्यक्ति को अपनी चीजें यूं ही प्रयोग के लिए उधार में ना दे दें। खास तौर से अपने वस्त्र, अपने जूते चप्पल, अपना इत्र और ब्यूटी का जुड़ा हुआ सामान किसी को भी ना दें, आभूषण वगैरह। आपके साथ किसी प्रकार का छल या चोरी भी हो सकती है, तो थोड़ा सा अपनी चीजों को संभाल कर रखिए। खास तौर से आभूषण और ज्वेलरी वगैरह जो होती है ना, उनकी चोरी हो सकती है, खो सकती है। इसी के साथ साथ आपको मोच आ सकती है, साथ ही साथ फिसल कर गिरने का भी डर है। छोटी मोटी दुर्घटना और घुटने और कमर में दर्द या चोट लगने की स्थिति भी बन सकती है। कर्जा लोन की समस्या आपको परेशान कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी बहुत राहत भी आपको मिलेगी। कोई मददगार आपके साथ आ सकता है आपकी मदद करने के लिए। इस समय और काल पर जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो ज्यों की त्यों स्थिति में रहें। नौकरी बदलने के विचार मन में आए तो इस समय पर एक्शन ना लें, सोचते रहें, ढूंढते रहें, लेकिन इस समय पर नौकरी बदलने का प्रयास ना करें, वरना प्रयास गलत ही साबित होगा। किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, किसी भी प्रकार का मन में बोझ ना रखें। याद रखें कि जीवन में जो भी कुछ हासिल होता है, प्रयत्न और प्रयास करने के बाद भी यदि जीवन में कष्ट हासिल होता है, दुख हासिल होता है, तो वह नियति की देन है, ईश्वर की देन है, विधि का विधान है। जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। तो ये ईश्वर की विधि है, जिस विधि से वो रखना चाहे रहिए। इसमें दुखी या व्यथित होने से, परेशान होने से कोई फायदा नहीं है और कोई इसका कारण भी नहीं बनता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कर्म आपने किया है तब भी आपको सुख नहीं मिल रहा, तो इसमें आपका तो कोई दोष है ही नहीं, क्योंकि आपने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर ली। अब ऊपर वाला जो आपको नहीं दे रहा तो वह अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो उसके कार्यों में भी सहयोग करना है आपको। देखो, ये आध्यात्मिक विचार है, इसे थोड़ा गहराई से विचार करें तो चीजें बड़ी अच्छी महसूस होने लगती हैं। विषम परिस्थिति में भी कॉन्फिडेंस, विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। अब ऐसी स्थिति में आपको 3 चीजों पर ध्यान देना है। पहली चीज तो ये कि अपनी वाणी को आप नियंत्रित रखिए, क्योंकि बुध बकरी चल रहा है और अभी लंबे समय तक चलेगा, तो बकरी बुध आपकी वाणी अवश्य खराब कराएगा। पहली चीज तो ये कि आप जो कुछ भी लोगों से कहेंगे, अच्छी बात कहेंगे, उसका लोग गलत मतलब निकालेंगे, उल्टा सीधा मतलब निकालकर आप पर ही लांछन लगा देंगे, दोषारोपण हो जाएगा। तो अपनी वाणी पर आप नियंत्रण रखिए। जहां जरूरी है, जहां कोई मांगे वहां सलाह दीजिए, बिना मांगे किसी को भी सलाह नहीं देनी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज यहां पर यह है कि वाणी को असभ्य नहीं करना। कोई भड़का रहा है, क्रोध दिला रहा है, गुस्सा आ रहा है, नियंत्रित वातावरण बनाकर रखिए। जरूरत है तो रिएक्ट करिए, नहीं तो आगे बढ़ जाइए। उस परिस्थिति को छोड़ दीजिए, उस व्यक्ति से दूरी बना लीजिए जो आपको भड़काने का, उकसाने का कार्य करता है, क्योंकि आप असभ्य यहां बोलेंगे और कल आपका काम खराब हो जाएगा, बुध आपका काम बिगाड़ देगा। तो वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। और इसी के साथ साथ अपने लिए, खुद के लिए भी नेगेटिव नहीं बोलना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद को ही कोसते रहते हैं, खुद की ही किस्मत को, खुद के भाग्य को, खुद के जीवन को, खुद के शरीर को कोसते रहते हैं कि कैसा शरीर दिया भगवान आपने हमको, कैसा जीवन दिया भगवान आपने हमको। ऐसे नहीं करना है, खुद को नहीं कोसना है। वाणी हमेशा विनम्र होनी चाहिए और वाणी में हमेशा धैर्य झलकना चाहिए, आभार झलकना चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ है आपके पास वो सब कुछ आपको दिया गया है। आपका शरीर, आपका वातावरण, जैसा भी है, जो भी कुछ है वो आपको दिया गया है। आपने खरीदा नहीं है कहीं से, आपने इसकी कोई कीमत नहीं चुकाई है। यानी जो मुफ्त में मिली हुई चीज है उसका आभार तो होना ही चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि आज के इस भौतिकवादी युग में लालसाएं इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि हर चीज कम ही लगती है, तो इसलिए इंसान व्यथित होने लगता है, दुखी होने लगता है, तमाम तरीके की नकारात्मक बातें करने लगता है और कोसने लगता है। अंत समय में सब चीजें खुलकर सामने आ जाती हैं तो फिर अपनी ही बातों पर इंसान को पछतावा होता है। इसलिए अंत समय पर आपने देखा लोगों के आंसू बहते हैं, वो इसीलिए है, पछतावे के आंसू होते हैं वो, क्योंकि जो कुछ भी जीवन में किया वो सब पानी में चला गया, किसी काम का ना रहा, जीवन ही बेकार हो गया। तो आभारमय जीवन हमेशा उच्च स्तरीय जीवन होता है।
ठीक है। दूसरा कि अभिमान नहीं करना है किसी भी चीज का। आपके पास जो भी कुछ है उसका भूल कर भी अपमान ना करें। पद प्रतिष्ठा है उसका अभिमान ना करें। पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, उपलब्धियां हैं, उसका अभिमान ना करें। पैसा है, जो भी कुछ है, सुंदरता है, उसका अभिमान ना करें। हमने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि अभिमान भी 3 तरीके के होते हैं और कुछ अभिमान ऐसे हैं जो पता ही नहीं लगता कि अभिमान है और अभिमान होते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति पूजा पाठ बहुत करता है, मंत्रोच्चारण बहुत करता है और बड़े ही गर्व के साथ, घमंड के साथ कहता है कि अरे हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, हम तो इतने मंत्रोच्चारण करते हैं, हमारे जैसा कौन है, हमने तो बड़ा ये किया है, वो क्या। वो व्यक्ति को क्या है, सत अभिमान है, सात्विक अभिमान है, अभिमान है उसका, सात्विक सही लेकिन है तो अभिमान ही। ऐसे ही कोई व्यक्ति अपनी चीजों का, अपनी भौतिक सुख सुविधाओं का दिखावा करता है तो उसके पास राजसिक अभिमान है। और कोई व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, उस पर अभिमान करता है, दूसरों को कुचलने में, रौंदने में विश्वास रखता है, तो वो तामसिक अभिमान है। तो अभिमान कभी कभी ऐसे होते हैं जो दिखते ही नहीं है और होते हैं, और फिर उनकी वजह से हमारे जीवन में कष्ट आता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए खुद की खामियों को जानना भी हमारा दायित्व है और जानना है, और ये सबसे कठिन काम है, ठीक है ना। इसलिए तो कहा गया कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो जब आप खुद की कमियों को देखना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके अंदर तो बहुत सारी खामियां हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपके अंदर खामियां हैं तो अब आप क्या करें, आप उन खामियों को चुन चुन कर बाहर निकालिए। जब हमें पता चलता है कि यहाँ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के तरीके भी हम खोज लेते हैं और आप इस तरह से निर्मल, शुद्ध, पवित्र हो जाते हैं। यही तरीके हैं, गुरु तो आपको यही बताएंगे, ठीक है। तो सारी बात यहां तक आपने समझ ली है। अब ध्यान से सुनो, 3 चीजों का ख्याल रखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है। पहली चीज तो ये कि वाणी पर नियंत्रण रखिए। फिर से कहते हैं हम आपको, क्योंकि यहीं से दोष उत्पन्न होंगे, यहीं से चीजें खराब होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा कि अपने पैसे को संभाल कर रखिए, बचा कर रखिए। किसी भी नए व्यक्ति पर, अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करके और किसी काम की शुरुआत न कर लीजिए, ठीक है ना। तीसरी चीज यह है कि अपनी स्वास्थ्य सेहत का तो रखिए ही ख्याल, अपने व्यवहार का भी ख्याल रखिए। आपका व्यवहार दुर्व्यवहार ना हो, आपका व्यवहार अनियंत्रित व्यवहार ना हो जाए, आपका व्यवहार भावावेश में आया हुआ व्यवहार ना हो जाए कि भावनाओं में बहकर कुछ कर डाला, अब उसकी कीमत चुका रहे हैं और इंसान अपना काम निकाल के आगे बढ़ गया और आप खड़े हैं और कीमत चुका रहे हैं। ऐसा ना करें, ठीक है। घर मकान यदि बनवाना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री का व्यवसाय है तो वहां पे आपको लाभ मिलेंगे, उन्नति मिलेगी। बस लंबे चौड़े इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें, ठीक है। सारी स्थिति यहां पर हमने आपको स्पष्ट तौर पर बता दी है। दाम्पत्य जीवन की बात यदि करें तो वहां पर सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़ा सा आप चिंतित रहेंगे। हालांकि सेहत बहुत खराब नहीं, लेकिन तब भी आप थोड़े से चिंतित महसूस करेंगे। प्रेम तत्व की आपस में कमी भी आप महसूस करेंगे। प्रेमियों की बात करें तो वहां पर भी थोड़ा तनाव की स्थिति रह सकती है। किसी बात को लेकर खींच रहेगी, किसी बात को लेकर खींचतान से रहेगी, वह बात नहीं रहेगी जो होनी चाहिए, यानी कि प्रेम का भाव की कमी महसूस करेंगे। किसी प्रकार के तीर्थ स्थल पर आप जा सकते हैं, धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, भगवान के भजन सुनकर अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं, संतों की वाणी सुन सकते हैं, जिससे आपको बड़ा शांति सुकून महसूस होगा। योग प्राणायाम भी आप करेंगे, ध्यान भी करेंगे, मेडिटेशन भी करेंगे और इससे भी आपको बड़ी सुख शांति का अनुभव होगा। कहने का मतलब यह है कि यह समय और काल अच्छा है। इस समय और काल पर आपको उन्नति प्राप्त होगी, बशर्ते कि नियंत्रण इसकी चाबी है, ठीक है। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की, लेकिन एक चीज ध्यान से सुनो कि जो भी बातें हम आपको यहां बता रहे हैं वे बातें आपके ग्रह गोचरों पर आधारित हैं। अब ऐसे में यदि आपकी जन्मपत्री में कोई पाप ग्रह योग बना बैठा है तो हो सकता है कि आपके जीवन की स्थिति एकदम उलट हो। लाभ तो बिल्कुल भी ना हो, नुकसान ही नुकसान होता जा रहा है। यह लंबे समय से आप किसी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं और छुटकारा मिल ही नहीं रहा है, प्रयास निष्फल होते जा रहे हैं, या किसी ने धोखा दे दिया या कुछ और गलत हो गया आपके साथ। तो ये सारी चीजें तब होती है जब कुंडली में पाप ग्रह योग होते हैं। तो सरल उपाय है कि कुंडली का आकलन करा लो, कुंडली के सारे दोष पता लग जाएंगे और उसके सारे उपाय आपको हम दे देंगे। साथ ही साथ कुछ कुंडली में ऐसे शुभ ग्रह योग होते हैं जो सुप्त अवस्था में रहते हैं, वो कभी जीवन भर जागृत ही नहीं होते, तो उन्हें जागृत करने के उपाय भी आपको हम बता देंगे। साथ ही साथ आपको अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच भी अवश्य मंगाना चाहिए। यह महाशक्तिशाली बालगा कवच है जो महाविद्या के, ब्रह्मास्त्र विद्या के सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत है, अभिमंत्रित है। हमारी देवी, आराध्य देवी मां बगलामुखी के सिद्ध मंत्र से जागृत है। तो इस महारक्षा कवच में इतनी शक्ति है कि यह तुरंत आपके जीवन में चमत्कारी परिणाम ला सकता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़े ही अद्भुत अनुभव हुए हैं, बहुत लोगों के जीवन में शुभ अनुभव हुए हैं। जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह हो गए, जिनके विवाह टूटने के कगार पर थे उनके विवाह फिर से जुड़ गए। पति पत्नी जो कि एक दूसरे की शकल भी नहीं देखना चाहते थे, वो प्रेम के साथ रहना शुरू कर दिए। मतलब जहां नकारात्मकता की वजह से जीवन दूषित हो गया था, वहां नकारात्मकता हट गई और जीवन सकारात्मक हो गया, क्योंकि ये तो देवी की कृपा है, देवी का आशीर्वाद है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ दिन तक काम किया, ये तो जीवन भर की सुरक्षा है।
तो इसे आप जरूर मंगाइए, ये आपके लिए निर्मित किया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक सारी बात आपने समझी। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की। तो देखो, आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी राशि तुला है या जिसकी राशि वृषभ है। 2 मार्च से लेकर पूरे मार्च के महीने वह व्यक्ति आपका साथ देगा, आपकी रक्षा करेगा और आपका काम बनने में सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो आप इस चीज को देख लीजिए, क्योंकि ये राशि के व्यक्ति आपके साथ अलाइन कर रहे हैं और आपके जीवन में बड़े ही शुभ लाभ देने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब इन बातों को जीवन में उतारिए। बात करते हैं अब उपाय की। वह उपाय जो आपको घर मकान बना कर देगा 6 महीने के अंदर अंदर। इसे भी जान लो और करना शुरू करो। 6 महीने के बाद बात करेंगे मकान बना के नहीं बना। ठीक है, तो इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, शनिवार के दिन से इस उपाय को आप प्रारंभ करेंगे। इस उपाय को प्रारंभ करने के लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यकता है। एक लोहे का दीपक की आवश्यकता है। ठीक है, मकान शनि ही बनाकर देता है, याद रखना। तो लोहे के दीपक की आवश्यकता है। समी का पौधे की आवश्यकता है। समी का पौधा अपने घर में ही आप लगा लीजिए, बालकनी में लगा लीजिए। तो शमी के पौधे की आवश्यकता है। तो शमी के पौधे के नीचे लोहे का दीपक सरसों के तेल से जलाइए। चौमुखी दीपक होना चाहिए, यानी उसमें 4 बातियां होनी चाहिए। चौमुखी दीपक प्रतिदिन आप जलाना शुरू करिए, किसी भी शनिवार के दिन से। पहला काम तो आप ये करिए, प्रतिदिन जलाइए। दूसरा काम आप ये करिए कि आपके पुरखे पूर्वजों की जो जमीन है, जैसे खेत है, मकान है, खलियान है, कुछ भी है, वहां से थोड़ी सी मिट्टी आप लीजिए और उस मिट्टी को जिस मंदिर में आप रोज जाते हो, जहां आपकी आस्था लगी हो, विश्वास लगा हो, उस मंदिर में जो हवन वेदी है, उस हवन वेदी में उस मिट्टी का लेपन कर दीजिए गुप्त रूप से, चुपचाप। थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला लेना, थोड़ा सा उसमें इत्र मिला लेना और थोड़ा सा उसमें शहद भी मिला लेना। इतनी चीजों को मिलाकर और उसमें मिट्टी में और उसका लेपन वहां कर दीजिए। ठीक है, बताना किसी को नहीं है ये चीजें। इसी के साथ साथ गाय को कोशिश तो ये करिए कि प्रतिदिन, अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते तो कम से कम शनिवार के शनिवार तो ऐसा करिए कि गाय को चावल खिलाइए जिसमें गुड़ मिला हो। ठीक है ना, चावल उबालते समय उसमें गुड़ डाल दीजिए। ऐसे चावल गाय को खिलाना शुरू करिए। इसी के साथ साथ अपने पुरखे पूर्वजों की ही जमीन से थोड़ी सी मिट्टी लीजिए और उसमें एक मकान का मॉडल बना लीजिए, रूप बना लीजिए मकान का। ऐसा ही छोटा सा, जैसे खिलौना होता है बच्चे बनाते हैं, ऐसा एक खिलौना जैसा बना लीजिए और उस खिलौने को आप गाय के गोबर से लेपन कर दीजिए। ठीक है ना, खिलौना मिट्टी के बनाया, उसके ऊपर गाय के गोबर से लेपन कर दिया और उसके बाद सुखाने के बाद उसे अपने पूजा घर में आप रख लीजिए और प्रतिदिन उस मकान में, बने हुए मकान में आप एक छोटा सा सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। इन क्रियाओं को आपने यदि करना शुरू कर दिया, कोई मंत्रोच्चारण नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये छोटे छोटे से कर्म हैं, इन्हें गुप्त रूप से करना शुरू कर दीजिए। इन क्रियाओं को यदि आपने करना शुरू कर दिया तो आप देखेंगे कि कैसे ऊर्जाएं एकदम से परिवर्तित होनी शुरू हो जाएंगी, चीजें अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी, अपने आप वातावरण निर्मित होने शुरू हो जाएंगे और मकान बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी पेच है। देखो, हर बात में कुछ ना कुछ भेद होता है, पेच होता है। यदि आपकी जन्म पत्री में शनि खराब होकर बैठा है तो आपको 48 वर्ष की उम्र से पहले वो मकान बनाकर देगा ही नहीं। और अगर आपने जबरदस्ती बना लिया तो पिता के लिए बहुत खतरा है। पिता का स्वास्थ्य सेहत बुरी तरीके से खराब हो जाएगा, पिता का सुख नहीं मिलेगा। दूसरा, आपकी स्वास्थ्य सेहत खराब हो जाएगा, आपका बुढ़ापा बिगाड़ देगा। तीसरा, आपको अचानक से लॉसेस दे देगा, धन का नुकसान बहुत बड़ा दे देगा और भी बहुत सारी समस्याएं दे देगा, क्योंकि शनि उस समय पर बहुत क्रोधित हो जाता है। तो अब आपकी जन्मपत्री में शनि की स्थिति यदि अच्छी नहीं है तो इस उपाय को करने से पहले आप कुंडली दिखाकर शनि की स्थिति को दुरुस्त कर लीजिए, अनुकूल कर लीजिए, फिर इस उपाय को करिए। नहीं तो मकान तो आपका बन जाएगा लेकिन शनि आपकी पत्री में खराब होकर आपको कई दुष्परिणाम देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार के उपाय इसीलिए बताए नहीं जाते कि लोग समझते नहीं है, बस करना शुरू कर देंगे, काम तो हो जाएगा लेकिन दूसरी समस्या खड़ी हो जाएंगे, इसलिए ये उपाय नहीं बताए जाते। अब हमने बता तो दिया लेकिन आपको पूरी बात सुननी है, तब निर्णय लेना है। ठीक है, तो चलिए इन उपायों को करिए, सावधानियों को रखिए, जीवन सुंदर है, इसे और सुंदर बनाइए। ठीक है, आस्तिक रहिए, धार्मिक रहिए, सात्विक रहिए, आशावान बने रहिए। तो अपनी वाणी को यहीं पर हम विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे, जैसे कि कुंडली आकलन कराना है, महारक्षा कवच लेना है या कुछ और भी जानना है, तो कॉल कर सकते हैं। वीडियो में नंबर दिए गए हैं, धाम के नंबर हैं। कॉल करने का समय है दिन में 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, इसके बाद, इसके पहले नहीं। ठीक है, तो चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।